और समझौते के बाद से अमेरिका ईरान को लेकर कई तरह के दावे कर रहा है। उसमें से सबसे बड़ा दावा ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है, जो पूरी तरह खत्म कर देने का है। यह वही दावा और वजह है जिसका खामियाजा ट्रंप ने जंग के रूप में उठाया। लेकिन ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म होने की बजाय उसमें तेजी के संकेत मिले। दूसरी तरफ समझौते से नाराज इजरायल ईरान पर बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। क्या महाविनाश की नई तैयारी शुरू हो चुकी है? इस रिपोर्ट में देखिए। नातांज में कलंग गजला पहाड़ के पास बनी अंडरग्राउंड सुरंगों के पश्चिमी प्रवेश द्वार पर कई गाड़ियां देखी गई हैं, जो सुरंगों के अंदर लगातार चल रहे काम की ओर इशारा करती हैं। सुरंगों के रास्ते को मलबे के बड़े ढेर से ब्लॉक कर दिया गया है। हालांकि ये रास्ते पूरी तरह बंद नहीं हैं, लेकिन इन्हें इस तरह बदला गया है ताकि गाड़ियां तेजी से अंदर बाहर न आ सके। ऐसा संभावित हवाई हमलों से संवेदनशील परमाणु उपकरणों और संवर्धित यूरेनियम को बचाने के लिए किया गया है। फोर्दो और इस्फहान की परमाणु साइट पर बदलाव देखा गया है। फोर्दो में संवर्धन संयंत्र की ओर जाने वाले अहम रास्तों पर नए बैरियर लगाए गए हैं और इस्फहान के परमाणु परिसर के आसपास भी रक्षात्मक बदलाव किए जा रहे हैं। अगर ईरान के साथ चल रही वार्ता विफल हो जाती है तो ईरान के खिलाफ अमेरिकी सैन्य कार्रवाई का विकल्प फिर से खुला है। अमेरिका अपने क्षेत्रीय सहयोगियों, खासकर इजरायल की सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्ध है। अगर ईरान अपनी परमाणु गतिविधियों को तेज करता है या वैश्विक शांति को खतरे में डालता है तो ईरान पर हमले किए जाएंगे। इजरायल ईरान पर पहले भी 2 बार हमले कर चुका है। जरूरत पड़ने पर इजरायल ईरान पर तीसरा हमला भी कर सकता है। इजरायली सेना ठीक वैसे ही तैयारी कर रही है जैसी 28 फरवरी से पहले की गई थी। इजरायल वॉर मिसाइल तैयार कर रहा है। सेना को अलर्ट मोड पर रखा गया है। इजरायल होम ग्राउंड डिफेंस फोर्सेस की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। ईरान पर हमलों के विकल्प और ब्लूप्रिंट तैयार हो चुके हैं। इजरायल ने अपने ईरानी टारगेट तय कर लिए हैं। ईरान के पास भारी बमबारी के बावजूद अंडरग्राउंड मिसाइल नेटवर्क सुरक्षित है। हॉर्मुज के पास क्षतिग्रस्त हुई लगभग सभी मिसाइल साइट्स को फिर से चालू कर दिया गया है। ईरान ने अपनी ड्रोन उत्पादन क्षमता को युद्ध के बाद से 10 गुना बढ़ाने का दावा किया है। ईरान ने पहले के मुकाबले अपने एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत कर लिया है। तो हॉर्मुज पर नियंत्रण और न्यूक्लियर कार्यक्रम को लेकर ईरान अमेरिका के बीच मामला अटका है, तो वही फ्रीज संपत्ति की बहाली को लेकर भी तनाव बढ़ता जा रहा है। ईरान अमेरिका वार्ता 1 हफ्ते के लिए स्थगित कर दी गई है, जिसकी वजह पूर्व सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई के अंतिम संस्कार का कार्यक्रम माना जा रहा है। लेकिन रिपोर्ट है कि वार्ता टालने की वजह फ्रीज संपत्ति है। अमेरिका और ईरान इस बात पर सहमत हुए हैं कि वो आने वाले हफ्तों में माहौल को शांत रखेंगे। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि दोनों देशों के बीच बिना किसी मिसाइल हमले या सैन्य कार्रवाई के एमओयू पर शांति से काम आगे बढ़ाया जा सके। साथ ही ईरान यूएस वार्ता को आयतुल्लाह अली खामनेई के सुपुर्द खाक होने तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। ईरान ने अमेरिका द्वारा एमओयू का उल्लंघन करने का मुद्दा उठाया। ईरान ने साफ कहा है कि किसी भी समझौते के लिए फ्रीज संपत्तियों को बहाल करना जरूरी है। वहीं अमेरिकी अधिकारी के हवाले से इजरायली मीडिया रिपोर्ट में दावा है कि समझौता ज्ञापन की शर्तों के पूरा होने तक ईरान की संपत्तियां फ्रीज रहेंगी। दावा यह भी है कि जारी की गई किसी भी रकम का इस्तेमाल सिर्फ अमेरिकी कृषि उत्पादों की खरीद के लिए ही किया जा सकेगा। 131 दिन बाद अली खामनेई की अंतिम यात्रा शुरू होने जा रही है। करोड़ों लोगों की भीड़ के बीच मुस्तफा सार्वजनिक रूप से पहली बार सामने आ सकते हैं और इस बीच उन पर हमला होने की आशंका है। इसे देखते हुए सुरक्षा की अभूतपूर्व तैयारी की गई है। आखिर क्यों बदला गया अली खामनेई की अंतिम यात्रा का रूट और क्यों पूरी दुनिया की नजर अब मुस्तफा खामनेई पर टिकी? इस रिपोर्ट में देखिए। 5 दिन, 2 देश, 3200 किलोमीटर, 2 करोड़ लोग, 40 देशों के प्रतिनिधि। सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या मुश्तबा इस पूरे कार्यक्रम के दौरान सार्वजनिक रूप से दिखाई देंगे? और अगर दिखाई देंगे तो क्या उनकी सुरक्षा सबसे बड़ी चुनौती बन जाएगी? क्या अली खामनेई के जनाजे में शामिल मुश्तबा खामनेई पर हमला हो सकता है? इस बीच ट्रंप की करीबी सहयोगी लॉरा लूमर की एक सोशल मीडिया पोस्ट ने भी विवाद खड़ा कर दिया। लूमर ने इजरायली सेना को टैग करते हुए लिखा कि खामनेई के जनाजे के दिन उसके पास मौका होगा। 4 जुलाई को तेहरान के ग्रैंड मुसल्ला में अंतिम दर्शन शुरू होंगे। 5 जुलाई को आम लोगों और विदेशी प्रतिनिधि मंडलों के लिए अंतिम दर्शन जारी रहेंगे। 6 जुलाई को तेहरान में मुख्य राजकीय अंतिम यात्रा निकलेगी। 7 जुलाई को पार्थिव शरीर पवित्र शहर कुंभ ले जाया जाएगा।
8 जुलाई को इराक के नजफ और करबला में श्रद्धांजलि कार्यक्रम प्रस्तावित हैं और 9 जुलाई को मशहद में इमाम रजा दरगाह परिसर के पास अली खामनेई को सुपुर्द खाक किया जाएगा। तेहरान की सड़कों पर सुरक्षा का अभूतपूर्व घेरा है। IRGC, बासिज मिलिशिया, पुलिस और दूसरे सुरक्षा बलों को बड़े पैमाने पर तैनात किया जा रहा है। हेलीकॉप्टरों से भीड़ पर नजर रखी जाएगी। ईरान 1989 में आयतुल्लाह खोमैनी के अंतिम संस्कार और 2020 में कासिम सुलेमानी के जनाजे के दौरान हुई भगदड़ जैसी घटनाओं से सबक लेकर इस बार कोई जोखिम नहीं लेना चाहता।